तारे के बारे में बताया था। ठीक है, तारे के बारे में बताया था कि तारे में 70% हमारी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, 28% हमारी हीलियम पाई जाती है, 1.5% हमारे आयरन के मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है नहीं, सॉरी 0.5% आयरन के मेटल और 1.5% हमारा पाई जाती है कार्बन, नियोन, ठीक है, और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा 1.5% पाए जाते हैं। और जो आयरन के मेटल है, आयरन के जो मेटल्स हैं वे कितने पाए जाते हैं, 0.5%। और जब हाइड्रोजन हमारी हीलियम में परिवर्तित होती है तो हीलियम के साथ साथ जो ऊर्जा होती है वो अन्य तत्वों का क्या करती है, निर्माण करती है। और हमने ये भी बताया था कि तारे का जो घनत्व है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जो इसकी डेंसिटी पाई जाती है, तारों की जो डेंसिटी पाई जाती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो ये तो हमने एक बात बताई थी तारों के बारे में। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल तारे होते हैं। अब उन तारों का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारों का वर्गीकरण आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम तारों के वर्गीकरण की ओर चलते हैं और तारों के जीवन चक्र की ओर चलते हैं। ठीक है, जो हमारे तारे होते हैं स्टार्स, ठीक है बच्चों, तो ये हम आगे चलते हैं तारों के जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, लाइफ सिस्टम ऑफ स्टार, तारों का जीवन चक्र। ठीक है, लाइफ सिस्टम ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारों के जीवन चक्र के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा तारा होता है, ठीक है, तारे को जो हमारा शुरू का भाग बोला जाता है, जो सबसे पहला हमारा तारा था उसको हम बोल देते हैं प्रोटोस्टार, प्रोटो स्टार। ठीक है, हमारा क्या होता है, प्रोटोस्टार होता है। और प्रोटोस्टार एक तारे का मुख्य विकास होता है। और क्या होता है, तारे का मुख्य विकास होता है, मुख्य विकास। यानी कि ये जो प्रोटोस्टार हमारी एक स्थिति होती है, ये हमारा क्या होता है, मेन डेवलपमेंट होता है। मेन डेवलपमेंट ऑफ स्टार हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोस्टार कहलाता है। ये हमारा यहां से तारे का मुख्य विकास होता है। और जब यहां से हमारा तारा 3 अन्य भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा सूर्य के समान तारे। पहला हमारा तारा होता है सूर्य के समान तारे, ठीक है नहीं, लाइक द सन। ठीक है, ये जो हमारे स्टार्स होते हैं वे कैसे होते हैं, लाइक सन के जैसे होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे बृहद तारे। ठीक है, जो हमारे बहुत बड़े होते हैं, यानी कि सूर्य से भी बड़े जो हमारे तारे होते हैं वे हमारे बृहद तारे में रखे जाते हैं। एक होते हैं हमारे रक्त दानव तारे, रक्त दानव तारे। ठीक है, ये हमारी 3 स्टेज हमारी पाई जाती है प्रोटोस्टार की। जो हमारे सूर्य के समान तारे होते हैं वे हमारे इस स्टेज में आते हैं, और इनसे जो बड़े होते हैं बृहद तारे। और जो सबसे बड़े होते हैं लगभग सूर्य के 3 गुना, सूर्य के से 3 गुना जो बड़े तारे होते हैं उन्हें हम रक्त दानव तारे बोलते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, बेसिकली लाल होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी पहली स्टेज है इसको हम बोल देते हैं वृद्धावस्था। ठीक है, इन्हें हम तारों की वृद्धावस्था बोल देते हैं। तारों की जो वृद्धावस्था होती है, ठीक है, वो हमारी यही, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसमें यहाँ तारे आके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। या ये हमारी जो इसका जो मेन मतलब ये तो हमारा मेन विकास था। इसके बाद में हमारा जब तारे का हमारा विकास हुआ तो तारे से हमारा प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ, जो हमारा मुख्य विकास कहलाता है तारे का।
ठीक है, इसमें इस तारे में तीन, अगर जो हम बात करें तो तीन न्यूक्लियक जैसे तारे हमारे दिखाई देते हैं। जैसे एक किसी भी बॉडी में हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ना, केंद्रक होता है न्यूक्लिक, तो इस तरह से हमारा दिखाई देता है प्रोटोस्टार। और ये प्रोटोस्टार अलग अलग सूर्य के समान तारे, वृद्ध तारे और रक्त दानव तारे में अलग अलग बट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से हमारा बट जाता है। ठीक, तो जो हमारा सूर्य के समान तारे होते हैं, जब ये तारे तो इस अवस्था को हम वृद्धावस्था बोल देते हैं। और सूर्य के समान तारे होने के बाद में, ठीक है नहीं, ये हमारे इसी अवस्था में हमारे चले जाते हैं रक्त दानव तारे में। रक्त दानव तारा जो हमारा ये होता है, जो लगभग सूर्य से कितना होता है, 3 गुना होता है। ठीक है, सूर्य से 3 गुना, यानी कि सूर्य है और ये इसके 3 गुना बड़ा होता है रक्त दानव तारा। ठीक है, तो फिर ये आ जाते हैं हमारे मृत्यु के उस पर आ जाते हैं। इन तारों की जो मृत्यु होती है, ठीक है, उसमें ये बढ़ जाते हैं ग्राही तारे के रूप। ठीक है नहीं, इसमें ये बढ़ जाते हैं ग्राही, ठीक है नहीं, ग्राहीय नेबुला के उसमें बढ़ जाते हैं ग्राहीय नेबुला। ये जो हमारे सूर्य के समान तारे होते हैं, ये रक्त दानव तारा, पहले इनका क्या बनता है, रक्त दानव तारा बनता है, और फिर ये ग्राहीय तारे, ग्राहीय नेबुला में या ग्राहीय तारों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये हम इसकी जो तारे की ये वाली जो स्टेज है वो क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु स्टेज है। उसके बाद में हमारी एक और स्टेज पाई जाती है। अब ये तारा हमारा 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो श्वेत बोने तारे, श्वेत यानी कि वाइट लिटिल स्टार्स, बोने तारे। ठीक है, दूसरे हमारे बढ़ जाते हैं काले बोने तारे, काले बोने तारे। ठीक है, जो हमारे डार्क मैटर से बने होते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी दोनों स्टेज है, ये तारों की क्या कहलाती है, अवशेष स्थिति पाई जाती है। अवशेष स्थिति, तारों की इस स्थिति को हम अवशेष स्थिति बोल देते हैं। ठीक है, चले जाओ, अरे चले जाओ, एडिटिंग तो करना, तो टेंशन है, बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो ये जो तारे होते हैं, ये हमारे कैसे बढ़ते हैं, इसके अंदर जब एनर्जी क्रिएट होती है और इनके जो अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, वे बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर और इनकी सघनता हो जाती है। सघनता होने के बाद में इनकी बाहरी परत क्या हो जाती है, फूलने लगती है, तो लाल रक्त दानव तारे में बदल जाते हैं। तो इसमें जो गैसीय बादल हो जाते हैं वे निकलने लगती है और प्रघातीय धाराएं इसमें से बहने लगती है। तो इसमें हमारे ये बदल जाता है ग्राहीय नेबुला में। और ग्राहीय नेबुला का जब विखंडन होता है तो श्वेत बोने तारे और काले बोने तारों में बदल जाता है, जब इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इससे बहुत एक अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं उत्सर्जित होने लगती है। तो ये हमारे 2 प्रकार के तारों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये वृद्ध तारे और जो रक्त दानव तारे, ठीक है, जब इनका जो द्रव्यमान है, ठीक है नहीं, इनका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है या बराबर रहता है किससे, सौर द्रव्यमान से, सौर मास से। ठीक है नहीं, जो सौर मास होता है, सौर द्रव्यमान होता है, उससे क्या हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है इनका द्रव्यमान, या उससे बड़ा हो जाता है। तो हमारे तारे क्या हो जाते हैं, लाल रक्त दानव तारे में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, लाल रक्त दानव तारे में। ठीक है, ये हमारे बदल जाते हैं लाल रक्त दानव तारे में। ठीक है, और लाल रक्त दानव तारे का जो सेम प्रक्रिया है हुई, वही सेम प्रक्रिया इसमें यहाँ होती है। ठीक है, तो ये हमारा लाल रक्त दानव तारे में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। ठीक है नहीं, सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट होता है और इसी स्थिति को हमारी सुपरनोवा स्थिति भी कही जाती है। अब सुपरनोवा स्थिति हमारा बदल जाता है
ठीक है, नेवल में। ये हमारा किस में है, तो नेबुला में, नेबुला में बदल जाता है। सुपर नेवा नोवा जो विस्फोट के बाद में एक तारा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नेबुला। ठीक है, नेबुला का हमारा क्या कहते हैं, आदि तारा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आदि तारा या भ्रूण तारा। ठीक है, भ्रूण, भ्रूण तारा भी बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण मतलब जहां से तारों का जन्म होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो नेबुला है ये दो भागों में बढ़ जाता है। जो बेस्ट वाला पार्ट होता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद, तो वो तो हमारा बदल जाता है ब्लैक होल में। किसमें बदल जाता है, ब्लैक होल में, ब्लैक होल में। और ये जो नेबुला है, ठीक है, तो जो हमारा नेबुला तारा है वो बदल जाता है हमारा ब्लैक होल में। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट जो है, जो जीवित पार्टिकल्स हमारे बचते हैं वे हमारे बच जाते हैं न्यूट्रॉन तारे में, न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रॉन तारे को ही हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम पल्सर तारा भी बोल देते हैं। जो नॉर्मली अगर जो हम बात करें तो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा होता है, लगभग 3 गुना बड़ा होता है पृथ्वी से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो हमारा, अब ये हमारा न्यूट्रॉन तारे जो हैं, अब न्यूट्रॉन तारे में जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, इनकी आपसी टक्कर के कारण इनकी सघनता बढ़ जाती है, इसमें से जो ऊर्जा निकलती है, और ये क्या होते आते हैं, फिर दोबारा से एक नए स्टार्स का रूप ले लेते हैं, यानी कि बहुत बड़ा तारा, इनकी बाह्य जो सतह है वो क्या हो जाती है, फूलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे हमारा एक क्या बन जाता है, दोबारा से एक प्रोटोस्टार तारा बन जाता है, और ये क्रिया दोबारा से शुरू होने लगती है। और इसी क्रिया को हमारा ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत बोला जाता है, जो हमने पहले बताया था। ठीक है, अब आते हैं हम ब्लैक होल पर। तो इसमें से जो एनर्जी होती है, जो नॉर्मल एनर्जी होती है, उससे तो हमारा न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं। और जो ब्लैक होल है ये हमारा डार्क मैटर जो उसका होता है, डार्क मैटर, वो हमारा, उससे हमारा ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक लास्ट स्थिति होती है किसी भी स्टार की, इसकी डेंसिटी इतनी अधिक हो जाती है, डेंसिटी अधिक होने से इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे इसको प्रकाश भी ब्लैक होल को पार नहीं कर सकता है, प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, इसी को हमारा कृष्णी वीवर भी बोल देते हैं, यानी कि ब्लैक होल तारे से बनने से पहले हमारा क्या बनता है, कृष्णी वीवर प्रकार के तारे बनते हैं, वे ही हमारे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ब्लैक होल में। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो थे हमारे तारों का जो जीवन चक्र था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स था। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, वर्गीकरण था स्टार्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे तारे हैं जो हमारे अभी खोज हुई है। ठीक है, जिन तारों की खोज हुई है उन तारों के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी सीरीज से बने रहिए, कंप्लीट ज्योग्राफी हम इसी सीरीज में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे कुछ स्टार्स और हमें देखने को मिले, जैसे हमारा प्रोक्सिमा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, हमारा एक प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसको इंग्लिश में ही प्रोक्सिमा ही बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ये क्या होता है हमारा, ये हमारा मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में पाया जाता है। जो एक हमारी क्या होती है, आकाशगंगा है, उसके मध्यवर्ती यानी कि बीच में घूर्णनशील, जो यानी कि जो घूर्णन कर रही है, घूम रही है, उसकी एक छोटी सी स्टेज है आकाशगंगा की, जो प्रोमैक्सिस सेंचुरी है। ठीक है, जो हमारे एक तारामंडल है बहुत ही छोटा। ठीक है नी, ये क्या होती है, हमारी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में पाई जाती है। और ये क्या है हमारी, ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये सूर्य के सर्वाधिक या सौर मंडल के सर्वाधिक समीप पाई जाती है, यानी कि सबसे जो नजदीक में है सौर मंडल के, वो हमारी क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी ही पाई जाती है। ये अगर जो हम सौर मंडल से इसकी दूरी की बात करें, ठीक है नी, तो 4.2, ठीक है नी, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष
लाइट ईयर दूरी पर क्या है, ये स्थित है, जो हमारी प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये एक मध्य, जो हमारी आकाशगंगा उसके मध्यवर्ती जो घूर्णनशील हमारी भुजा है उसमें पाई जाती है, और ये सौरमंडल की सबसे समीप हमारी क्या होती है, सौरमंडल के सबसे समीप में जो हमारा एक सुपर क्लास्ट का एक भाग है, ये आकाशगंगा का भी एक भाग है, ठीक है नी। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये हमारी प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और इसकी जो दूरी है सौरमंडल से 4.2 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह से हमारा एक और है, एक और तारामंडल है या तारा है, ठीक है नी, केपलर। केपलर 444, ठीक है नी। ये हमारा नासा द्वारा खोजा गया था, किसके द्वारा, नासा द्वारा, ठीक है नी। और ये अब तक का सबसे पुराना तारा है, अब तक जितने तारों की खोज हुई है ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना तारा है, ठीक है, जो हमारा क्या है, केपलर 444, ठीक। क्लियर है सभी को। इस तरह से अपने नोट्स का नॉर्मल भी याद करेंगे तो भी अपने नोट्स आप बना सकते हैं, नॉर्मल लिख के बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एक और हमारा तारा होता है प्रोक्सिमा, ठीक है, प्रोक्सिमा बी। प्रोक्सिमा बी के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य के सबसे नजदीक तारा है, ठीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या करता है, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है नी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, उसकी क्या करता है, परिक्रमा करता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है, जो हमारा प्रोक्सिमा बी है, ठीक है ना। इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो क्या है, भार है, इसका द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी से 1.3 गुना है, ठीक है नहीं, पृथ्वी से यानी कि लगभग 1.5 गुना इसका द्रव्यमान पाया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोक्सिमा बी है, ये हमारा जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी का 11.2 दिन में पूरा चक्कर लगा देता है, ठीक है। कितने दिन में लगाता है, 11.2 दिन में एक चक्कर, एक चक्कर लगाता है, ठीक है, एक चक्कर लगाता है। तो ये हमारा कौन सा था, प्रोक्सिमा वी के नाम से जो हमारा एक तारा पाया गया, ठीक है। उसके बारे में जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दी है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक हमारा ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा, या इसको हम पोलर स्टार के नाम से जानते हैं, या हम इसको नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ स्टार, ठीक है। आपने सुना भी होगा ध्रुव तारे की पहचान क्या, उत्तर दिशा है, तो इसको नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेंगे। ये जो तारा है हमारा ध्रुव तारा, पोलर स्टार या नॉर्थ स्टार, ये पृथ्वी के उत्तर दिशा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तर दिशा में, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, जो उत्तरी ध्रुव है। इस तरह से अगर जो हम वो बनाएंगे, ये उत्तरी पोल यानी कि हमारा जो नॉर्थ पोल है, और ये हमारा साउथ पोल है, तो इस साउथ पोल के बिल्कुल शिरोबिंदु पर पाया जाता है। शिरोबिंदु मतलब बिल्कुल इस तरह से देखने पर हमारा क्या होता है, ध्रुव तारा पाया जाता है, ठीक है। अब ध्रुव तारा क्या देख लेंगे इसको। ये जो हमारा पोलर स्टार है, जो हमारा क्या है, पोलर स्टार है, इसकी जो प्रकाश की किरण है पोलर स्टार की,
प्रकाश किरणें पृथ्वी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कौन सा था, ध्रुव तारा या पोलर स्टार है। ठीक है, इनके बारे में बेसिक जानकारी थी जो हमारे ये और तारे पाए गए हैं। ठीक है, नई नई खोज जब हमारी की गई तो हमारे इस तरह से हमारे प्राप्त हुए जो नए तारे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक हमारा एक और तारा पाया जाता है साइरस। साइरस मैंने पहले भी एक तारे का जिक्र किया था सेरुस के नाम से। ठीक है, उसको भी हम साइरस बोल देते हैं। ठीक है, अधिकतम किताबों में उसका नाम भी साइरस मिलता है, लेकिन साइरस, ये साइरस हमारा दूसरा है, इसको हम डॉग स्टार भी बोल देते हैं, डॉग स्टार। ठीक है, इसको हम डॉग स्टार के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी, ठीक है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, साइरस या डॉग स्टार और डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, सबसे चमकीला तारा है। ठीक है नहीं, जो भी हमारे तारा अब तक लोग के जितने तारे पाए गए हैं, सबसे चमकीला तारा हमारा साइरस या डॉग स्टार है। ठीक है नहीं, इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। जो सौर मंडल से हमारा कितनी दूर पाया जाता है, सौर मंडल से 8.6, ठीक है, 8.6 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूरी पर क्या है, पाया जाता है। ठीक है नहीं, और अगर जो हम बात करें प्रोक्सिमा सेंचुरी की, तो उसके बाद में सबसे नजदीक हमारा यही पाया जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद सबसे नजदीकी तारा हमारा कौन सा होता है, साइरस है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तारे थे। ठीक है, और नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की या सौर मंडल की हम बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी। ठीक है, बने रहिए इसी प्रकार से। मैं आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को बहुत अच्छी अगर जो वीडियो लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आप यूपीएससी लेवल तक भी अगर जो इस ज्योग्राफी से आप कवर करेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, और आगे भी बहुत सारी सीरीज होंगी। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एक ज्योग्राफी का एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है जो ब्रह्मांड से रिलेटिव है। ठीक है, वास्तव में अभी ज्योग्राफी शुरू नहीं हुई है, जो नॉर्मल हमारी जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम एक कॉस्मोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्मांड विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में चीजें पाई गई है। ठीक है, आशा करता हूं अब सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।